हेलो स्टूडेंट, 9th स्टैंडर्ड अभी जिनकी हो चुकी है उनके लिए ये आज एक खास वीडियो है। उनको अगर मैथ्स में 10th स्टैंडर्ड के बोर्ड में अगर 80 आउट ऑफ 80 लाने हैं तो उनको क्या करना चाहिए, ऐसी कौन सी चीजें हैं, कितना घंटा पढ़ना है और हम कैसे उसको आउट ऑफ तक पहुंच सकते हैं, हॉट क्वेश्चन कहाँ से करने हैं, एमसीक्यू के लिए कहाँ से पढ़ना है, ये सब चीजें मैं आज आपको इस वीडियो में बताने वाला हूँ। ठीक है, तो चलो इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो स्टूडेंट्स देखो, 80 आउट ऑफ 80 लाने के लिए आपको अलजेब्रा के साथ साथ ज्योमेट्री को भी ध्यान से पढ़ना होगा। अब उसमें क्या क्या करना है तो ध्यान से देखो कि आपके हर एक चैप्टर में आपको जो जो एक्सरसाइज दी गई है, जो जो सॉल्व एग्जांपल दिए हैं और ज्योमेट्री में स्पेशली जो थ्योरम्स है, जो प्रॉपर्टीज है, वो आपको अच्छे से समझ लेना है। आपके जो भी बेसिक्स है वो आपको क्लियर करना है। अगर आपको मल्टीप्लिकेशन, एडिशन, सब्ट्रैक्शन, डिवीजन और किसी भी ज्योमेट्री के प्रॉपर्टी में जैसे पैरेललाइंस की प्रॉपर्टी, सिमिलैरिटी, जो ट्रायंगल्स की प्रॉपर्टी है, पाइथागोरस थ्योरम या कोई और जो थ्योरम्स होंगे उनके प्रॉपर्टीज अगर समझ में नहीं आ रहे तो आप उनको उसी टाइम पे क्लियर कर लो। आप बैकलॉग रखोगे, बाद में जाके उसको मैं सॉल्व करूंगा, प्रैक्टिस करूंगा, तो वो नहीं होगा। दूसरी चीज, अगर आपको क्वेश्चंस याद रख के उसको सॉल्व करना आ रहा है तो वो कोई काम का नहीं है। क्यों? क्योंकि क्वेश्चन नंबर 4 हॉट क्वेश्चंस होते हैं। तो वो कहां से आते हैं? जो भी आपने एक्सरसाइज में, सॉल्व एग्जांपल में, प्रॉब्लम सेट में जो भी सीखा है वो क्वेश्चन वहां से आते हैं। तो वो अगर आपको करना है तो क्या करना पड़ेगा? आपको हर एक क्वेश्चन को अच्छे से सॉल्व करना पड़ेगा, उसके प्रॉपर्टीज को याद रखना पड़ेगा। क्वेश्चन याद रख के कुछ नहीं होगा, हमें किसको याद रखना है? प्रॉपर्टीज को। दूसरी चीज, जब आपका प्रैक्टिस करके हो जाए, जो भी एक्सरसाइज में के जो क्वेश्चंस होते हैं अगर वो प्रैक्टिस करके हो गए तो आप पेपर की प्रैक्टिस करो। लास्ट ईयर जो प्रीवियस ईयर के पिछले 6-7 साल के जो भी है 2019 से, वो सारे पेपर्स आप सॉल्व करो। भले वो मार्च के हो या आपके सितंबर या जून के जो भी जो रिपीट पेपर होता है उसके हो, आप हर एक क्वेश्चन पेपर को सॉल्व करो। पेपर पैटर्न को आप अच्छे से देखो। ठीक है, आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चन चाहिए, आपको अगर कुछ सिंपल जो चैप्टर है वही करना है, जो डिफिकल्ट चैप्टर है वो नहीं करना है, अगर आपको ऐसा लगता है तो आप इससे दूर रहिए। क्यों? क्योंकि अगर आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चन चाहिए तो मैं अभी आपको बोलता हूं, मैं अभी आपको लिख के देता हूं कि ये एक्सरसाइज है, आपको गारंटीड लेके मैं बोल सकता हूं कि इसमें से 30-35 मार्क्स आराम से आएगा। अगर आपको ट्रस्ट नहीं हो रहा है, मेरे यूट्यूब चैनल की, इंस्टाग्राम चैनल की और जो फेसबुक चैनल उसकी लिंक मैं आपको दे रहा हूं, वहां जाकर आप चेक करिए। मैंने इस साल भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दिए थे और वो 40 मार्क्स के लिए आए थे। 30-35 के लिए नहीं, 40 मार्क्स के लिए आए थे। तो अगर आपको सिर्फ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ही करना है तो मैं आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस अभी दे देता हूं, साल भर बस वही करिए। लेकिन उससे गारंटी नहीं है कि आप 80 में से 80 मार्क्स ला सकते हो। लेकिन अगर आपको 80 में से 80 लाना है तो आपको एक्स्ट्रा पढ़ाई करनी पड़ेगी, एक्स्ट्रा प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। अब आपका क्वेश्चन होगा, सर हम कितना घंटा पढ़े? तो 4-4, 5-5 घंटे पढ़ने की जरूरत नहीं है। आप 2 घंटे या ज्यादा से ज्यादा आपने 1.5 घंटा भी दिया तो भी इनफ है। अब ये क्यों? क्योंकि आपको बाकी के सब्जेक्ट के लिए भी उतना टाइम देना पड़ेगा। अभी आपको फोकस में क्या है? मुझे मैथ्स कवर करना है, लेकिन उसके साथ साथ आपको साइंस भी है, मराठी भी है, हिंदी है, कुछ लोगों को संस्कृत है, इसीलिए आप मैथ्स को 2 घंटा 4 घंटा नहीं दे सकते। तो क्या करना है? तो आपको हर रोज मैथ्स को 1 या 1.5 घंटा देना है। और उसमें आपको क्या करना है? जो भी आपने पढ़ा है उसमें कॉमन क्वेश्चन कौन से हैं वो आपको देखना पड़ेगा, उसके हिसाब से आपको प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, तभी आपको मैथ्स में 80 आउट ऑफ 80 मिलेंगे। अगर आप थोड़ा सा लेजीनेस करेंगे, बोलेंगे कि नहीं अभी 6 घंटे, अभी 6 महीने हैं, अभी 7 महीने हैं, अभी 8 महीने हैं, अभी से करके क्या होगा, तो आपको वो 80 आउट ऑफ 80 नहीं मिलेंगे। आप 90, अगर 100 में से अगर हम बोलेंगे तो आप 90, 92, 95 तक जाएंगे। मैं आपको वही बोल रहा हूँ कि मैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चन अभी भी आपको दे सकता हूँ। अभी से आप स्टार्ट करो, बस इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करो, आप 90 से लेकर 95 तक पहुंच जाओगे। लेकिन 96 से लेकर 100 तक पहुंचने के लिए आपको मेहनत करनी पड़ेगी, आपको प्रैक्टिस करने पड़ेगा, आपको टाइम देना पड़ेगा। इसके साथ साथ आपको जो पेपर्स है, जो प्रीवियस ईयर के पेपर्स है, उसकी प्रैक्टिस करो। अभी से आपको हॉट क्वेश्चंस के लिए डरने की जरूरत नहीं है। इस वीडियो में मैं आपके लिए ये हम एक सीरीज चालू करने, एक प्लेलिस्ट हम इसको बनाएंगे जिसमें हम अलजेब्रा के साथ साथ ज्योमेट्री को हम इजी वे में सिखाने की कोशिश करेंगे। ठीक है, उसमें उसके जब हमारा पोर्शन हो जाएगा तो उसके बाद मैं आपको हॉट क्वेश्चंस के भी आप क्वेश्चंस प्रिपेयर कराऊंगा, जो हम प्रिपेयर करेंगे किसके लिए? बोर्ड के लिए। तो आपको अगर चाहिए कि मैं आपको हर एक क्वेश्चन एक्सप्लेन करूं, हर एक चीजें आपको आसानी से मिले, बस इंपॉर्टेंट क्वेश्चन नहीं, हर एक क्वेश्चन को आपको इजी वे में, स्पेशली ज्योमेट्री ज्योमेट्री अगर आपको इजी वे में सीखना है तो अभी इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और आने वाले हर एक वीडियो को अच्छे से देखिए, अच्छे से प्रैक्टिस करिए। अगर आपने ये सब कर लिया तो मैं आपको बता देता हूं कि आपको आउट ऑफ लेने से कोई नहीं रोक सकता। थैंक यू।